साथियों, एक बार की बात है कि मेरी एक बड़ी बहन है, श्रीमती रजनी श्रीवास्तव जी, जिनको हम लोग पुनीता दीदी बहुत प्रेम से बोलते हैं। भाई बहन का प्रेम बड़ा अद्वितीय होता है। बहन जो है भाई से जो है कहते हैं कि झोटा नोच के मारने का अगर जो अधिकार रखती है, तो उसे जो है जीवन की महानतम ऊंचाइयों तक भी पहुंचाने का हुनर रखती। बहुत से ऐसी बहनें हैं जो कि माँ के तौर पर अपने भाइयों का परवरिश करी। एक बार की बात है, मेरे घर पे एक रिश्तेदार आए हुए थे जो कि अपने आप को बड़ा स्मार्ट और रईस समझते थे। उन्होंने जो है मेरी बहन से मेरा हंसी मजाक उड़ाने का प्रयास किया। एक बहन का प्रेम देखिए कैसे बोलता है। क्योंकि होम्योपैथ को लोग जो है मीठी गोलियों वाला ही डॉक्टर समझते हैं, और कई कई लोग जो कि इससे अनभिज्ञ है, अनजान है, इसके जो है चमत्कार को नहीं देखे हैं, वह तफरी मजाक भी कर लेते हैं। ठीक उसी तरीके से उन्होंने हमारी बहन से मजाक किया है। कौन से डॉक्टर हैं, काहे के डॉक्टर हैं? मेरी बहन ने कहा यह विश्व के स्तर के डॉक्टर है। उस समय बड़ा हैरान रह गया उसकी जवाब को सुनकर के। मैं हंसने लगा कि जो है क्या इसने जवाब दे दिया कि विश्व स्तरीय डॉक्टर। मेरी बहन, इसी महामंच के माध्यम से तुम्हारे चरण को मैं वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपने जो है बहन का प्रेम तो जो है आजीवन मेरे ऊपर बनाए रखा। परिस्थितियां जो है कुछ होती हैं, समय होता है, समय अभाव होता है, मिलना मिलाना हो पाता है, नहीं हो पाता है, लेकिन तुम्हारा आशीर्वाद मुझे लगता है उस समय तुम्हारे जिह्वा पे माता सरस्वती का वास हो गया था। कि आज के लगभग जो है 15-16 साल पहले तुमने ये बात कहा था। मुझे लगता है उस समय तुम्हारे जिह्वा पे, जुबान पे माता सरस्वती का वास हो गया था। मेरी बहन, देख लो, इसी महामंच के माध्यम से तुम्हें मैं प्रणाम करता हूँ, तुम्हारा चरण स्पर्श करता हूँ। आज तुम्हारा भाई विश्व स्तरीय डॉक्टर हो गया। तुम्हारे भाई को सेंट्रल एशिया ऑफ स्विट्जरलैंड, कई देशों को भ्रमण करते हुए, आलमाटी, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान घूमते हुए कैप्सियन यूनिवर्सिटी एंड मेडिकल कॉलेज में अपना शोध पत्र जो है प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। जो कि तुम्हारा भाई जो पेड़ पे चढ़ता था, पैसे दे करके किसी भैंस वाले के जो है भैंस के पीठ पे जो है तैयार होता था बैठने के लिए, बड़ी जिद करता था कि मुझे भैंस पे बैठना है, भालू पे बैठना है। दिन भर मछली पकड़ने वाला तुम्हारा भाई, गैया चराने वाला तुम्हारा भाई आज वास्तव में विश्व विख्यात जो है मंच पर, विश्व स्तरीय मंच पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत करने जा रहा है। इसी महामंच के माध्यम से तुम्हें प्रणाम करते हैं। कहा गया है कि अगर जो मार्गदर्शक ना हो, प्रेरक ना हो, तो किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती। मेरे पिताजी जो कि हमेशा मेरे मार्गदर्शक रहे, कभी भी उन्होंने मुझे दुखी नहीं किया, कभी भी उन्होंने मुझे हतोत्साहित नहीं किया। हमेशा कहते थे नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। अपने जीवन का अथक परिश्रम का जो पूंजी था उन्होंने मेरे ऊपर लगाया। उस इंसान का बड़ा महत्व होता है जो कि गरिया के, मार के, लतिया के, जुतिया के, पानी फेंक करके, गाली दे करके, अपशब्द कह करके, हर मौसम में, ठंडी गर्मी बरसात चाहे जो मौसम हो, आपको सवेरे 4 बजे उठा करके पढ़ने के लिए बैठा दे, क्योंकि जब तक तपेगा नहीं तब तक दिखेगा नहीं। इस श्रेणी में 3 लोग आते हैं। उसमें जो है पहले हैं जो कि वर्ष 2000 से लेकर 2005 तक अथक सक्रिय बैटिंग हमारे साथ किए, और ओपनर बल्लेबाज के साथ में वह है हमारे बड़े भाई श्री प्रदीप श्रीवास्तव, और ओपनर बल्लेबाज हमारी भाभी जी श्रीमती रेखा श्रीवास्तव जी। इन लोगों ने खूब झकझोरा हमें, खूब हिलाया हमें, और खूब तपाया हमें, खूब जो है मजबूत बनाया और ऊर्जावान बनाया, हर तरीके की कला को सिखाई, ताकि जो है मैं अपने आप को किसी भी मौसम में ढाल सकूं। इसी महामंच के माध्यम से बड़े भाई भाभी को सादर प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श वंदना करते हैं। ईश्वर की असीम कृपा रही कि भगवान ने मुझे काम्बो पैक दिया, सर्वगुण संपन्न, एक कुशल शिक्षक, कुशल मोटिवेशन स्पीकर, कुशल मेंटर, और सर्व सब्जेक्ट विदित ज्ञान से परिपूर्ण जो है
पत्नी हमें दी, जो कि शादी के बाद में हमेशा मुझे झकझोरती रही कि ये जो डॉक्टरी तुमने कर रखी है अभी इतना पर्याप्त नहीं है, इसके आगे भी पढ़ाई करो, आगे भी पढ़ाई करो। और हमेशा डे नाइट बगैर रुके बगैर थके वह जो है घर का काम करती थी। किसी समय वह जो है नई नवेली दुल्हन बन करके आई, तो घर की जितनी जिम्मेदारियां थी सबको अपने सर पे। उसके बावजूद भी वो हम दोनों लोगों ने एक साथ यात्रा जो है शुरू किया था, साथ में पेपर दिए, अच्छे दोस्त हैं। और कभी जो है हमें जो है किसी भी पार्टी में दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर जो मैं और मेरी पत्नी है तो पर्याप्त है। हम नाच भी लेंगे, हम कूद भी लेंगे, हम गा भी लेंगे, हम एंजॉय भी कर लेंगे। हम लोगों ने एक साथ में पढ़ाई की, एक साथ यात्रा शुरू। वो समय नहीं भूलता है कि एक समय जो है हमारे बड़े भाई के जो है जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे और हम लोगों का उसमें पेपर चल रहा था। 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग आ जाते थे, लेकिन इधर खाना ना कभी कम पड़ता था, ना पढ़ाई कम पड़ता था। और वो दुबली पतली सी लड़की कभी भी जो है उफ नहीं कहती थी कि हम जो है पीछे हटेंगे। एक ही उसका जो है ध्येय रहता था कि परिवार बना रहे और उन्नति होती रहे, पढ़ाई ना रुकने पाए। पढ़ने के लिए उनकी एक विशेष जिज्ञासा रहती है, हमेशा जो है वो पढ़ना चाहती हैं और अच्छे से पढ़ना। तो उन्होंने मुझे बड़ा ही प्रेरित किया कि नहीं भाई, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। और जो है उन्हीं की प्रेरणा से ही मैं गुरुदेव डॉक्टर प्रोफेसर प्राचार्य स्वर्गीय एमसी चौधरी साहब के श्री चरणों में जब जा करके बैठा, तो मात्र 7-7,500 में उन्होंने हमारा एडमिशन किया। और जब मैं वहां से उठा नहीं तो बोले क्या बात है, काहे बैठे हुए 12 घंटे से यहाँ पे, जब मैं आया तब भी थे और जब मैं जा रहा हूँ तब भी थे। मैं आंखों में आंसू ले लिया। हमने कहा साहब, हम लोगों ने एक साथ यात्रा की थी, मेरी विशेष इच्छा है कि आप मेरी पत्नी का भी एडमिशन मेरे साथ कर दीजिए ताकि हम दोनों लोग एक साथ पढ़ सके। उन्होंने कहा उसका पैसा कौन देगा, कैसे मैनेज करोगे, कैसे कॉलेज का फीस किस तरीके से मैनेज करोगे। हमने कहा सर, अगर जो आप 10 मिनट की बातों में मेरा एडमिशन 7,500 करने पे तैयार हो गए हैं तो किसी ना किसी तरीके से मैं उसके पैसे का व्यवस्था करूंगा, बस आप नाम लिख लीजिए। धन्य है महात्मा डॉक्टर प्रोफेसर प्राचार्य स्वर्गीय मोतीचंद चौधरी सर। अगर जो आप ना होते तो शायद आज मैं होम्योपैथी का डॉक्टर नहीं बन पाता। इसी महामंच से आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। बाकी कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनका नाम लेना हमारी मजबूरी नहीं है, हमारे जरूरत है, हमारे मार्गदर्शक हैं, वह हमारे गार्जियन हैं। आइए इन लोगों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, कुछ गुरुवृंद हैं जिन्होंने अथक परिश्रम किया, मेरे साथ जो है जी जान लगा दिया। कहा गया है कि अगर ये चम्मच मांजना हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जली कड़ाही को मांजना बड़ा मुश्किल है। हम लोग यूपी बोर्ड के छात्र थे, टोटल इंग्लिश में कन्वर्ट किए गए। इन गुरुओं ने हम लोग के साथ में बड़ा अथक परिश्रम किया है, मेहनत किया है। इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिसमें स्वर्गीय डॉक्टर प्रोफेसर प्राचार्य श्री एमसी चौधरी सर, डॉक्टर प्रोफेसर प्राचार्य श्री रमेश सिंह सर, डॉक्टर प्रोफेसर प्राचार्य श्री अनिल पांडे सर, डॉक्टर प्रोफेसर प्राचार्य श्री कालीचरण चौधरी सर, डॉक्टर प्रोफेसर वाइस प्रिंसिपल ऑफ मंगला कमला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज डॉक्टर श्री एम अनीस सर, डॉक्टर प्रोफेसर स्वर्गीय आर एस प्रसाद सर, डॉक्टर प्रोफेसर श्री विनय कृष्णा सर, डॉक्टर विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं, इन्होंने मेरे जीवन में बहुत कुछ दिया है। डॉक्टर प्रोफेसर एंड एचओडी ऑफ ऑर्गन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड फिलॉसफी श्री अजय यादव सर, जो कि एचओडी थे मंगला कमला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में और ऑर्गन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलॉसफी के बहुत ही पुरोधा हस्ताक्षर, जिनके आगे मैं हमेशा नतमस्तक रहता था क्योंकि इनके ज्ञान का कोई जो है सीमा नहीं थी। डॉक्टर प्रोफेसर श्री उपेंद्र मिश्रा सर, जो कि एनाटॉमी के जबरदस्त जो है प्रोफेसर हैं, इन्होंने बहुत कुछ सिखाया। इसी श्रेणी में कुछ और भी लोग हैं, श्री आनंद श्रीवास्तव एवं श्री आशीष श्रीवास्तव जी, श्री राम वाजपेयी भैया,
जो कि मड़ियाओं में रहते हैं, श्री वरुण कुमार सर जो कि बहुत ही बड़े अधिकारी हैं, श्री सुनील दीक्षित सर बहुत ही बड़े हमारे भाई हैं, श्री सुनील बाबू एवं मधुरिका श्रीवास्तव मैम, श्री सौरभ दीक्षित एवं एजाज भाई, श्री पीडी वर्मा सर, श्री अनिल श्रीवास्तव सर, माता श्रीमती मीरा मिश्रा जी जो कि बहुत आशीर्वाद देती हैं, श्री वकील खान भाई साहब जो है कपड़े वाले, एवं समस्त बंधु बांधव, नात रिश्तेदार, मित्रगण को मैं सादर प्रणाम एवं आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपके आशीर्वाद से सेंट्रल एशिया ऑफ स्विट्जरलैंड कई देशों से होते हुए हम लोग जाएंगे कैप्सियन यूनिवर्सिटी एंड मेडिकल कॉलेज, वहां पर मैं अपना शोध पत्र जो है प्रस्तुत करूंगा और वहां पर हमें सम्मानित किया जाएगा। और यह यात्रा हमने जो है, नमस्कार, ऐसे तरक्की उपलब्धि का क्या फायदा कि इंसान अपने बाप को बाप ना कह पाए, या यूं कह लें बहुत से ऐसे भाई बंधु हैं जो कि थोड़ी सी तरक्की उपलब्धि आने पर अपने बाप को बाप ना कह के चाचा या अंकल बता देते हैं, कहीं उनकी बेइज्जती ना हो जाए। जबकि वास्तविकता यही है कि जो इंसान खुद के परिवार को ना परिभाषित कर पाए या खुद के परिवार से खुल करके मिल ना पाए, ऐसी उपलब्धियां, ऐसे जो है चीजें किसी काम की नहीं होती। साथियों, एक दौर था कि मेरे गांव में नाजिर भाई की एक भैंस होया करती थी, जिसके लिए हम उनसे बड़ा निहोरा विनती करते थे, तब जाकर के कहीं वो भैंस की पीठ पे थोड़ी देर के बैठने को मिलता था। इतने पैसे नहीं होते थे कि गांव में भालू वाला आता था या बाइस्कोप आता था कि देखने को मिल जाए। न पहनने के ढंग के चप्पल और जूते होया करते थे, न खेलने के लिए जो है सामान होते थे, लेकिन फिर भी मस्त जीवन था। एंजॉय का एक ही संसाधन था कि गाय चराओ या मछलियां पकड़ो। उसी बीच में परवरिश होते होते ये गांव और किसान का बच्चा जो है आज आपके सामने डॉक्टर बन करके बैठा हुआ। साथियों, आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मेरी हालत तो उस जो है बूढ़ी माँ के तरीके से है जो फल बेचते हुए आपको पा करके, आपके विश्वास को पा करके, आपके योगदान को पा करके, मेरी हालत तो उस बूढ़ी माँ के तरीके से है जो भगवान श्री कृष्ण से फल बेचने का मोल मांग रही है। और मुट्ठी भर अनाज जो है बूढ़ी माँ के जब झोली में आया तो वह समझ नहीं पा रही थी कि इस फल का क्या मोल दिया है परमात्मा ने। लेकिन जब वह घर पहुंचती है और देखती है इसकी चावल के जो दाने हैं वो माणिक मोती के तरीके से हैं। आप सभी लोगों का विश्वास मेरे लिए श्री कृष्ण से कम नहीं है, और आपने जो मुझे दिया है आशीर्वाद प्रेम, वह किसी माणिक मोती से कम नहीं है। साथियों, बहुत से ऐसे भाई बंधु हैं जो कि पढ़ते बिहार में हैं, वहां से जो है रोजी रोजगार लेकर के निकलते हैं, और जब बात आती है स्टेटस पे नाम लिखने की तो आरबीटीएस ब्रावू क्या क्या लिख देते हैं। उन्हें अपने कॉलेज का नाम लेने में शर्म आता है। साथियों, मैं विश्व की महानतम होम्योपैथिक विद्यालयों की श्रेणी में आने वाले मंगला कमला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज श्रीनगर सिवान का छात्र हूँ। मेरे गुरुदेव भगवान स्वर्गीय श्री डॉक्टर प्रोफेसर प्राचार्य एमसी चौधरी साहेब हैं, जिन्होंने मुझे एवं केंट होम्योपैथी लेबोरेटरी की अध्यक्षता में वहां के कुलपति जी द्वारा सम्मानित होने का अवसर प्राप्त होगा। इसी महामंच के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं, आप सभी लोगों को चरण स्पर्श करता हूं और सभी लोगों का हृदय तल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि एक जो है पिछड़े गांव के गरीब परिवार के, मध्यम वर्गीय परिवार के, भैंस की सवारी करने वाले लड़के को, तालाब में दिन भर डूब करके मजा लेने वाले बच्चे को, दिनों रात जो है खेल के तौर पे गाय चराना या मछलियों को पकड़ने वाले बच्चे को आपने आज कई देशों की यात्रा करने का सौभाग्य दिया, और हमें आशा है कि आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर हम लोग जर्मनी तक का सफर जो है अपने जीवन काल में पूरा करेंगे, और वहां पर महात्मा हनीमैन की जो है कर्म भूमि तपोभूमि के स्थल को प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। साथियों, इसी महामंच के माध्यम से मैं आप सभी लोगों का हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं, और आशा विश्वास है कि इसी तरीके से आप लोग अपना प्रेम,
आशीर्वाद हम पर बनाए रखें और असाध्य से असाध्य बीमारियों को मुझे ठीक करने का सेवा जो है अवसर प्रदान करें। वह दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। यदि आप हमें पैसे देने में समर्थ हैं तो क्लिनिक के माध्यम से, यदि आप असमर्थ हैं, अपने बीमारी को समय और भगवान के भरोसे छोड़ रखा है, तो निःशुल्क होम्योपैथिक कैंप में पहुंच करके आप जो है अपना इलाज करें। दवा, परामर्श, इलाज सब कुछ फ्री है वहां पर, किसी भी तरीके का कोई पैसा नहीं देना है। यदि आप बहुत दूर से हमें देख रहे हैं, हम तक आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन पैसे के अभाव में या किराया नहीं है हम तक आने का, परेशान ना हो, कहीं चुप्पे से हमको जो है इस नंबर पे फोन कर लीजिए, बात कर लीजिए। आपको ट्रेन का आने जाने का किराया जो है टिकट मिल जाएगा और जो है यथासंभव लखनऊ में भोजन एवं जो है ठहरने का प्रबंध जो है मेरे द्वारा हनुमान जी महाराज की कृपा से कर दिया जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।